आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो 2022 में आई एक ड्रामा और थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है ज्योति। ये मूवी 1991 पर हुई चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एक रियल स्टोरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जहां पर एक पुलिस वाला कांस्टेबल मूर्ति को एसआई शक्ति सर के बारे में पूछता है, क्या शक्ति सर अब यहाँ काम नहीं करते? तो कांस्टेबल मूर्ति उन्हें बताता है शक्ति सर के घर के सामने एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसने उनके ज़िंदगी को बदल दिया था। उस केस को सॉल्व करने के बाद शक्ति सर यहाँ से ट्रांसफ़र करके चले गए हैं। कांस्टेबल मूर्ति से केस के बारे में पुलिस वालों को और बताते हैं। उसके बाद हमें कुछ महीने की पहले की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर एसआई शक्ति के सामने वाले घर पे डॉक्टर असीन और उनकी प्रेग्नेंट वाइफ ज्योति रहते थे। एक दिन रात 8 बजे अश्विन को कॉल आता है बेंगलोर जाने के लिए। तब ज्योति 9 महीने की प्रेग्नेंट होती है। उनके रिलेटिव में कोई भी नहीं होता जो ज्योति के साथ आकर रह सके, सिर्फ उसकी एक बहन होती है जिसका नाम निशा होता है। अश्विन निशा को कॉल करता है और एक रात ज्योति के साथ रहने को पूछता है। निशा कुछ भी बहाना बनाकर उसे मना कर देती है क्योंकि निशा ज्योति को पसंद नहीं करती थी। वो उसकी रियल सिस्टर नहीं थी। निशा के फादर ने ज्योति को अडॉप्ट किया था। तभी ज्योति असीन से बोलती है, तुम बेफिक्र होकर यहाँ से। ज्योति अपने पिता को बहुत याद कर रही होती है क्योंकि उनके जाने के बाद वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही होती है। तभी वहाँ पर न्यूज़ में दिखाया जाता है कुछ दिन से काफ़ी ज़्यादा नए बच्चों की किडनैपिंग हो रही होती है, अस्पताल से भी किडनैपिंग हो रही होती है। ये सुनकर वो थोड़ी सी डर जाती है। तभी ज्योति के घर पर एक ब्लैक कोट पहना हुआ इंसान आता है जो ज्योति को बेहोश कर देता है और बेड पर सुला देता है। उसके बाद वो ज्योति का पेट चीरकर बच्चे को निकालता है और फिर उस बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद शक्ति की वाइफ जानकी वहाँ पर आती है। वो ज्योति को बेड पर बेहोश देखती है और उसका बच्चा भी वहाँ से गायब होता है और वहाँ पर बहुत सारा ब्लड भी पड़ा होता है। जानकी ये देखकर अपने पति शक्ति को कॉल करती। शक्ति ज्योति के घर आता है पर उसे अस्पताल के लिए ले जाता है। अश्विन का अस्पताल दूर होने के कारण शक्ति नज़दीकी अस्पताल में ज्योति को एडमिट करता है। उसके बाद वो अश्विन को कॉल कर जल्दी से अस्पताल आने को बोलता है। डॉक्टर जानकी को बताते हैं ज्योति के टांगों की स्टिचिंग काफ़ी जल्दी में की गई है। 24 घंटे के बाद ही बता सकते हैं ज्योति जिंदा रहेगी या नहीं। वहाँ पर शक्ति कांस्टेबल के साथ चोरों को या किडनैपरों को खोजने लगता है। कुछ वैलिड प्रूफ ना मिलने के कारण शक्ति कांस्टेबल मूर्ति को लेकर ज्योति के घर जाता है। वहाँ पर उसे कुछ फुटप्रिंट और ब्लड सैंपल मिलते हैं जिससे शक्ति फॉरेंसिक टीम को बुलाता है उसे टेस्ट करने के लिए। फिर शक्ति वहाँ से कंट्रोल रूम को कॉल करता है। वहाँ के टावर की लास्ट 6 आवर की कॉल डिटेल्स निकालने को बोलता है। तभी हमें वहाँ पर फ्लैशबैक में ले जाते हैं। ज्योति को एक फंक्शन में दिखाया जाता है। वो फंक्शन शक्ति और उसकी बीवी जानकी ने किया था ज्योति की बेबी शॉप के फंक्शन के लिए। वहाँ काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि ज्योति का कोई भी फैमिली नहीं था। शक्ति और उसकी वाइफ ज्योति की अपने फैमिली मेंबर के जैसा मानते थे। कुछ महीने पहले जानवी डॉक्टर कामिनी से मिली थी जिससे डॉक्टर ने उसे बताया था वो कभी माँ नहीं बन सकती है। ये सुनकर जानवी काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। उसके बाद से जानवी ज्योति के पास आकर उसके से देखभाल करती है क्योंकि वो उसके बच्चे की बहुत केयर करती थी। अपने इन्फॉर्मेशन को कॉल करके पूछता। शक्ति जब पूछता है तो इन्फॉर्मर बोलता है
पिछले कुछ समय से किडनैपिंग के बारे में। तो वो इन्फॉर्मर शक्ति को बताता है उसे किडनैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी शक्ति अस्पताल वापस आता है, तब वहाँ पर देखता है ज्योति अभी भी बेहोश होती है, लेकिन वो खतरे से बाहर होती है। डॉक्टर शक्ति को बताते हैं जिसने भी ज्योति के टांगों की स्टिचिंग की है वो एक प्रोफेशनल सर्जन है। तभी वहाँ पर अश्विन आता है। शक्ति अश्विन को सब कुछ बताता है। अश्विन वहीं बैठकर रोने लगता है। शक्ति अश्विन से पूछता है ज्योति का कोई एनिमी था। अश्विन बोलता है कोई नहीं, लेकिन उसकी एक बहन थी जिसका नाम निशा था। वो ज्योति से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी क्योंकि उसके फादर ने सारी प्रॉपर्टी ज्योति के नाम कर दी थी और उसकी बहन इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए हमारे घर पर आकर झगड़ा कर रही थी। शक्ति वहाँ पर अश्विन के घर की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहाँ पर 12 बजे के आसपास रंगा दिखाया जाता है। रंगा कुछ दिन पहले अश्विन के यहाँ काम कर रहा था। रंगा अश्विन का गाड़ी चलाता था और उसके घर का काम भी करता था, पर वो ज्योति का बहुत ज़्यादा फिक्र करता था। अश्विन एक दिन उसे बुलाकर पूछते थे ज्योति की तरफ इतना लगाव के बारे में। रंगा ने बताया उसकी एक छोटी बहन थी जो एक फेस्टिवल में खो गई थी। वो उसकी बहन को ज्योति में देखता है, इसलिए वो उसकी ज़्यादा केयर करता है। लेकिन कुछ दिन पहले रंगा वहाँ की जॉब छोड़ देता है क्योंकि वो अश्विन को 1 लाख एडवांस मांगता है, लेकिन अश्विन देने से मना कर देते हैं। उसके बाद रंगा फार्मेसी के वहाँ जॉब करने लगता है। अब शक्ति का शक डायरेक्टली रंगा पर जाता है। वो रंगा को खोजने के लिए उसके घर पर जाते हैं। शक्ति रंगा के फ़ोटो को उस इन्फॉर्मर को भेजता है। रंगा के घर पर कोई नहीं होता है। तभी वहाँ पर इन्फॉर्मर का कॉल आता है। वो बोलता है रंगा को उसने पोस्ट ऑफिस वाले बस स्टैंड पर देखा। तभी शक्ति वहाँ पर जाता है और रंगा को पकड़ लेता है। मूर्ति रंगा से पूछताछ करते हैं तो रंगा बताता है मुझे मेरी माँ की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 1 लाख चाहिए था, इसलिए मैंने अश्विन से मांगा था। रंगा को सीसीटीवी के बारे में पूछने पर बताता है उस रात रंगा को ज्योति ने अपने घर पर बुलाया था। ज्योति रंगा की प्रॉब्लम सुनकर उसे 1 लाख देती है। तब रंगा वहाँ से निकल जाता है। रंगा के जाने के बाद वहाँ का सीसीटीवी बंद हो जाता है। जब रंगा को ये बात पूछा जाता है तो वो बोलता है मैं तो वहाँ से सिर्फ 10 मिनट पर निकल गया था, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। इस बात को कंफर्म करने के लिए शक्ति दीपम अस्पताल पर कॉल करता है जहाँ से उसे पता चलता है रंगा की माँ को वहाँ पर रखा गया है। ये सुनकर शक्ति रंगा को छोड़ देता है। उसके बाद शक्ति ज्योति की बहन निशा से मिलता है क्योंकि लास्ट नाइट निशा ने प्रॉपर्टी को लेकर ज्योति से झगड़ा किया था और उसे मारने की धमकी दी थी। शक्ति निशा से मिलकर उससे पूछता है तो निशा बताती है कुछ साल पहले उसके माता पिता ने ऑर्फनेज से एक लड़की को लाए थे जिसका नाम ज्योति था। उन्होंने उसे बहुत प्यार से रखा। कुछ दिन बाद एक लड़की हुई, उसका नाम निशा था। वो दोनों निशा से ज़्यादा ज्योति का केयर करते थे। जब निशा को पता चला ज्योति उसकी रियल सिस्टर नहीं है, इसलिए वो उसे काफ़ी ज़्यादा जलने लगी थी और उसके फादर सारी प्रॉपर्टी ज्योति के नाम कर दी। इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्योति को मार दे या फिर उसके बच्चे को किडनैप कर ले। निशा बोलती है उसने कुछ दिन से ज्योति के पीछे एक आदमी को देखा था जो उसका पीछा कर रहा था। वो आदमी ज्योति का पीछा करते करते अश्विन के अस्पताल भी गया था। ये सुनकर शक्ति अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। सीसीटीवी चेक करने पर पता चलता है उस आदमी का नाम अरुण था। वो अपनी वाइफ का चेकअप करवाने
रेगुलरली आता था, लेकिन एक दिन वो पागलों की तरह आकर कांच तोड़ देता है। तब शक्ति अरुण का एड्रेस लेता है और उसके घर जाता है, लेकिन अरुण घर पे नहीं होता। लेकिन अरुण का भाई घर पे होता है, जिसका नाम होता है एलांगो। शक्ति एलांगो से पूछने पर एलांगो बताता है कुछ दिन पहले अरुण उसे बिना बताए गायत्री नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है और वो इलांगो के साथ उसके घर पे रहने आते हैं। लेकिन इलांगो की वाइफ गायत्री को पसंद नहीं करती थी। इलांगो के वाइफ के बच्चे नहीं हो रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद गायत्री प्रेग्नेंट होती है और रेगुलर चेकअप के लिए अश्विन के अस्पताल में जाती है। एक दिन अरुण कुछ काम से बाहर चला जाता है, लेकिन वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बीवी गायत्री इस दुनिया में नहीं है और उसका बच्चा भी नहीं है। एलांगो ने गायत्री की लाश को 4 दिन अस्पताल में रखा, लेकिन अरुण नहीं आया। एलांगो ने गायत्री का अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को दफना दिया। जब अरुण आता है, ये सब सुनता है तो वो पागलों की तरह रोता है। वहाँ जाकर उस बच्चे के ग्रेव को खोदने लगता है, क्योंकि उसके बच्चे का चेहरा देखना चाहता है। गायत्री को डिलीवरी के वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से दोनों की मौत हो जाती है। उस बच्चे का मौत को डॉक्टर अश्विन ने घोषित किया था, इसलिए शक्ति का शक अब अरुण की ओर जाता है। तभी वहाँ पर फॉरेंसिक वालों का कॉल आता है। वो बताते हैं वहाँ पर 2 लेडी का ब्लड सैंपल मिला था, जिससे एक AB पॉजिटिव था और एक AB नेगेटिव। इससे शक्ति का शक अपनी वाइफ जानकी के ऊपर जाता है, तो वो घर आकर जानकी को पूछता है, तुम उस रात अचानक से ज्योति के घर क्यों गई थी? जानकी बताती है, मुझे ज्योति के घर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई थी, इसलिए मैं वहाँ पर गई थी। मैं वहाँ जाकर देखा गायत्री बेहोश पड़ी थी और उसका बच्चा नहीं था, तो मैंने आपको कॉल किया था। और जानवी को वो चोट दरवाज़ा खोलते वक्त हाथ में लगी थी, जिसकी वजह से वहाँ पर उस ब्लड सैंपल मिला था। जानवी बताती है, जब वो एक दिन पार्लर से आ रही थी तब उसने डॉक्टर अश्विन को डॉक्टर कामिनी के साथ देखा था। उसने ये बात बताने के लिए ज्योति को कॉल किया, लेकिन ज्योति ने उसका बात पर विश्वास नहीं किया। तब जानवी उन दोनों को फॉलो करने लगी थी, जहाँ पर डॉक्टर अश्विन डॉक्टर कामिनी के घर पे चले जाते हैं। जानवी फिर से ज्योति को कॉल करती है, लेकिन ज्योति गुस्से से उसका कॉल काट देती है। अब शक्ति कामिनी से मिलने के लिए अस्पताल जाता है। कामिनी वहाँ बताती है वो डॉक्टर अश्विन के साथ कॉलेज टाइम से रिलेशन पर है, जिसकी वजह से उसने कई बार अबॉर्शन भी किया था और अश्विन के साथ उसकी लड़ाई भी हुई थी। फिर वो दोनों अलग हो गए थे। कुछ दिन पहले वो दोनों फिर से मिले थे जब उन्हें जानवी ने देखा था। उसके बाद शक्ति डॉक्टर कामिनी का ब्लड लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जब वो ब्लड सैंपल को चेक करते हैं तो उसे पता चलता है किसी भी सस्पेक्ट के साथ कामिनी का ब्लड सैंपल मैच नहीं हो रहा है। दूसरा ब्लड सैंपल जिसका भी था उसे थैलीसेमिया नाम की बीमारी थी, जिससे उस पर्सन को हर 17वें दिन अपने ब्लड को चेंज करना पड़ता था। इसके बाद शक्ति ब्लड बैंक पर जाता है और वहाँ पर पिछले 6 महीने की ब्लड लेने वालों की लिस्ट निकालता है और उससे सस्पेक्ट को शॉर्टलिस्ट करता है। तभी वहाँ पर कांस्टेबल मूर्ति को फ़ोन आता है। उसे पता चलता है उस रात एक कॉल आया था जो 22 सेकंड के लिए हुआ था। वो कॉल डॉक्टर शांति का था।
था। इधर सस्पेक्ट की लिस्ट को शॉर्टलिस्ट करते वक्त शांति का नाम आता है। फिर शक्ति डॉक्टर शांति को उठा लेता है और फिर एक लेडी कांस्टेबल उससे पूछताछ करने लगती है। तब वहाँ पता चलता है रंगा ने ही ज्योति के बच्चे को किडनैप किया था। रंगा ऐसा ज्योति के कहने पर ही किया था। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। उसके शक्ति अस्पताल जाता है और ज्योति से पूछता है, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, अब मुझे इतना बताओ, तुमने खुद के बच्चे को किडनैप क्यों कराया? तो ज्योति सारी स्टोरी बताती है। ज्योति ने अपने हस्बैंड अश्विन की वजह से ये सारा कुछ किया था। वो बताती है ज्योति अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन जब उससे पता चला ज्योति को उन्होंने गोद लिया है, तब वो बहुत रोने लगती है। फिर उसे रियलाइज़ होता है जो उसे छोड़ के चले गए वो उसके रियल पेरेंट नहीं है, बल्कि जो उसे अभी पाल रहे हैं, केयर कर रहे हैं, वही उसके रियल पेरेंट हैं। उसके पेरेंट के मरने के बाद ज्योति का कोई भी नहीं था। उसकी एक छोटी बहन थी जो भी उससे नफ़रत करती थी। तब अश्विन ही उसके लिए सब कुछ थे। जब एक दिन ज्योति को जानवी से पता चलता है अश्विन डॉक्टर कामिनी के साथ उसके कार पे देखा है, तो उसे यकीन नहीं होता। लेकिन रंगा जब उसे बताता है, उसे सुनकर ज्योति को यकीन हो जाता है। तब ज्योति अंदर से बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है। लेकिन रंगा ज्योति को और एक कड़वी सच बताता है। वो बताता है रंगा के पड़ोस में एक गरीब प्रेग्नेंट औरत रहती थी जिसका पति फिजिकली चैलेंज था। रंगा उसे अस्पताल लाकर एडमिट करता है। कुछ देर बाद रंगा डॉक्टर के हाथ में बच्चे को देखता है, लेकिन वहाँ औरत बेहोश होती है। जब मेडिसिन लेकर रंगा वापस आता है, तब वहाँ पर वो लेडी और उसका पति दोनों रो रहे होते हैं। रंगा को बताते हैं डॉक्टर अश्विन ने बताया उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। रंगा अश्विन से बात करने के लिए डॉक्टर अश्विन से बात करने के लिए जब वहाँ जा रहा होता है, तभी वो देखता है अश्विन के केबिन से दो अमीर लोग उसी बच्चे को लेकर जा रहे होते हैं। रंगा अश्विन को बाद में पैसों को छुपाते हुए देखता है। अश्विन पैसों के लिए उस बच्चे को रिच फैमिली को बेच देता है। इसके बारे में और जानने के लिए रंगा पता लगाता है। उसे पता चलता है काफ़ी लोगों के बच्चे अमीर लोगों को बेचे गए हैं। रंगा ये ज्योति को बताता है। तब ज्योति काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी वो अश्विन को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाती है। उस दिन जब अश्विन किसी काम से बेंगलोर जाता है, तभी ज्योति को लिवर पेन होता है। वो रंगा को बुलाती है और तभी वो रंगा को अपना प्लान बताती है और रंगा डॉक्टर शांति को कॉल करता है, क्योंकि वो डॉक्टर शांति को पहले से जानता था और डॉक्टर शांति को भी प्लान में शामिल कर लेते हैं। फिर डॉक्टर शांति बच्चे को निकालती है और ज्योति को सर्जरी करती है। तभी ब्लेड पर शांति को हाथ पर कट जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड सैंपल गिर जाता है। ज्योति रंगा को बोलती है उस बच्चे को दूर ले जाने को। रंगा उस बच्चे को लेकर जाता है और उसी औरत को देता है जिसके बच्चे को अश्विन ने एक रिच फैमिली को दे दिया था। शक्ति ज्योति को पूछता है उसका बच्चा कहाँ है। ज्योति बताती है उसका बच्चा रंगा के पास है, वो अभी बच्चे को लेकर अस्पताल जा रहा है। तभी रास्ते में कुछ लोग रंगा से हाथापाई करके बच्चे को छुड़ाकर भाग रहे होते हैं और रंगा उसका पीछा कर रहा होता है। रंगा ये बात ज्योति को फ़ोन करके बताता है।
तब सब ठीक हो। तभी शक्ति का शक अरुण पर जाता है, क्योंकि अरुण अपने बच्चे के ग्रेव पर जाकर हमेशा रोता रहता था। और शक्ति उस ग्रेव में जाके पहुंचता है, जहां देखता है वहां पर रंगा के साथ इलांगन की फाइट हो रही होती है, क्योंकि इलांगन भी रंगा से उस बच्चे को छीन कर लाया था बच्चे को मारने के लिए। क्योंकि जब अरुण की बीवी और बच्चे मारे गए थे, तब वो अश्विन से बदला लेने के लिए उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इस वजह से वो 2 दिन से लापता होता है। जब इलांगन से उसे खोजता है तो अरुण उसे उसके बच्चे के ग्रेव के पास मरा पड़ा मिलता है। ये देखकर इलांगन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो अश्विन से बदला लेना चाहता है। जब ज्योति शक्ति को उसके बच्चे रंगा के पास है बोलता हुआ सुन लेता है, तब वो रंगा से उस बच्चे को छीनकर उसे जान से मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर शक्ति आ जाता है और वो दोनों के बीच काफ़ी लंबी लड़ाई होती है। फिर शक्ति बच्चे को लेकर अस्पताल आता है और ज्योति को दे देता है। जो अश्विन उस बच्चे को छूने जाता है, ज्योति उस बच्चे से उसे दूर रहने को बोलती है और पुलिस अश्विन को गिरफ्तार कर लेते हैं। उससे जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार करते हैं। ज्योति उस बच्चे को जानकी को दे देती है, क्योंकि जानकी के कोई बच्चे नहीं होते। उसके बाद ज्योति एक और ऑर्फनेज में चली जाती है, जहां वो अनाथ बच्चों के साथ रहने लगती है। पुलिस इंट्रोगेशन के बाद पता लगाते हैं उन सारे बच्चों के बारे में जिन्हें अश्विन ने अमीर फैमिली में बेच दिया था। फिर वो सभी के बच्चों को लौटा देते हैं। उसमें अरुण का बच्चा भी होता है, जिसे अश्विन ने बेच दिया था। उस बच्चे को शक्ति इलांगन को दे देता है और मूवी यहीं पर ख़त्म